हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 18 दिसंबर सन 2020 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र श्रवण है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। राहु की साधना और राहु के मंत्रों का प्रयोग। बहुत लोगों ने हमसे ये पूछा है कि कई बार जब हम राहु से संबंधित उपाय करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो मैं आज अपने साधकों को बहुत छोटी सी बात बताने वाला हूँ कि राहु के जितने भी बीजात्मक मंत्र हैं या राहु का जो भी आप उतारा करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो प्रयास हमेशा यही करें कि राहु के बीज मंत्र, राहु का उतारा संध्याकालीन करना चाहिए। राहु का जो रंग है वो वैसे भी एक तरह से काले ही रूप में आ जाता है। संध्या का समय हो, बुझता सा दिन हो, उस समय अगर राहु की साधना की जाए तो अत्यधिक फलदायी होती है। राहु की महादशा में जब आप राहु के बीजात्मक मंत्रों का जप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और राहु की महादशा भी बड़ी होती है, 18 वर्ष की होती है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, या आपके जन्मांक में राहु बहुत ज़्यादा ऐसे हों कि उनका उपाय करना ज़रूरी है, तो उस स्थिति में हमारे दर्शक और जितने भी साधक हैं, राहु से संबंधित कोई भी मंत्र पढ़ें तो शाम को पढ़ें। एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर, राहु की साधना अगर बहुत लोगों का मन होता है कि नहीं साहब ये तो नवग्रह है और राहु नवग्रहों में अस्तित्व तो रखते हैं, लेकिन राहु छाया ग्रह हैं। तो जो साधक अगर किसी अच्छे रूप में कोई साधना कर रहे हैं, जैसे भगवान भैरव की साधना कर रहे हैं, भगवान भैरव भगवान शिव का रूप है, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, भगवती की साधना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ उन्हें राहु के किसी अन्य मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं होती। अगर साधना कर रहे हैं, एक तो होता है कि मैं 5 बार सुबह पढ़ लेता हूँ, 11 बार शाम को पढ़ लेती हूँ। अगर इस टाइप से कर रहे हैं तो फिर राहु के मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप आधा घंटा 1 घंटा सुबह अच्छे से भगवती की साधना करते हैं, या शाम को करते हैं, या अपने गुरु मंत्र की साधना करते हैं, या हनुमान जी भैरव जी की अच्छे से साधना करते हैं, तब आपको राहु के किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। और जो राहु की वजह से जो भी कोई अवरोध है वो सही हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ही नॉर्मल रूप की साधनाएं करते हैं, बहुत कम समय के लिए करते हैं, पूरे चैतन्यता में नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फिर तरह तरह के मंत्रों की आवश्यकता होती है। ये सब्जेक्ट बड़ा गंभीर है और चिंतन का है और मंथन का विषय है। लेकिन आज मेरे साधकों ने मुझसे यही पूछा था कि शर्मा जी, हम राहु का कोई उतारा करना चाहते हैं, राहु से संबंधित कोई जल प्रवाह करना चाहते हैं, तो हम शाम को कर सकते हैं। इसका उपाय ही शाम को लाभ देता है। अब जैसे राहु के कुछ उपाय भी मैं बता देता हूँ आप सबके लिए। राहु के लिए जैसे राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे वे रमा, या राहु के लिए और भी मंत्र हैं वो पढ़ सकते हैं। या इसके साथ साथ जैसे कुत्ते की सेवा करना, कुत्ते को दूध पिलाना, बिस्किट आदि देना, इससे भी राहु प्रबल होता है। आपको मतलब शांति मिलेगी राहु की महादशा में, अंतरदशा में, राहु की कुटिल दृष्टि में। और इसी के साथ साथ
जैसे मछलियों को गोली खिलाना आटे की बना करके, उससे भी राहु का प्रकोप शांत होता है। जिन लोगों के अक्सर पेट जमे होते हैं, पेट खराब होते हैं, डिसेंट्री रहती है या लूज़ मोशन एक ही बात कह लें, या गैस्ट्रिक बहुत समस्याएं होती हैं, या पेट में दर्द रहता है, चाहे हल्का रहे तेज रहे, आंव बनते हैं पेट में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार राहु का उतारा भी कर लेना चाहिए। अब राहु का उतारा भी जब आप करें तो शाम के ही समय करें। अब राहु के उतारे में कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं होता है, 7 चीज़ें ली जाती हैं और नीले कपड़े में उसको बांध लिया जाता है। आसपास कोई भी आपके विद्वान ब्राह्मण हो, उनसे आप पूछ लें इसका उतारा, जिन्हें आवश्यकता है वो उसका उतारा भी कर सकते हैं। शनि का भी उतारा होता है, राहु का भी उतारा होता है, मंगल का भी उतारा होता है, लेकिन मंगल का उतारा हम दिन में आपको राय देते हैं। शनि का उतारे के लिए भी दिन में राय दी जाती है, लेकिन राहु आदि का जो उतारे होते हैं वो शाम को ही करें तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, झाइयाँ, फुंसियाँ, पस पानी वाली होती हैं, उन्हें भी इस उतारे से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या शाम के समय 5 मिनट राहु का बीजात्मक मंत्र पढ़ लिया करें, या फिर प्रतिदिन नियम बना लें, सुबह सुबह सूर्य की साधना करें, उससे भी चेहरे पे निखार आता है, ओज तेज आता है, चर्म रोग दूर होते हैं सूर्य की साधना से भी और राहु की साधना से भी। तो आज मेरा मंतव्य सिर्फ इतना ही था कि राहु से संबंधित जो भी आप मंत्र पढ़ें या दान करें तो शाम के समय करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु के लिए चींटियों को सामान डालना, सामग्री डालना, जैसे तिल डालना, बाजरा डालना, काली शक्कर मिला करके उसमें काली सरसों डालना, बाजरा आदि मिला करके डालना चींटियों को, तो ये भी शाम को डाला करें। इससे भी शनिवार के शनिवार डालें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कहीं भी जहाँ धोबी हों, धोबी कपड़े धोते हों, उन्हें कोई सर्फ देना, साबुन देना राहु के निमित्त बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन के रास्ते सुगम बना सकते हैं। और राहु से ज़्यादा लोग डर जाते हैं कि भाई राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। अब राहु सूर्य के साथ बैठ जाएगा तो सूर्य ग्रहण कर देगा, चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा चंद्र ग्रहण कर देगा, बृहस्पति के साथ बैठ जाएगा तो गुरु चांडाल दोष बना देगा, है ना। तो भाई कड़वा ग्रह तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बचाव करते रहना चाहिए समय समय पर। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी अपने आसपास के क्षेत्र में जो रहते हैं उनसे या तो अपनी कुंडली बनवाइए, उन्हें दिखाइए, या अपने हाथ की रेखाएं, अगर कुंडली वगैरह नहीं बन पा रही है, समय की गड़बड़ी है, जो भी है, तो कुछ ना कुछ समझिए और वो उपाय करिए। ज्योतिषीय जो उपाय होते हैं ये जीवन को सरल बनाते हैं, अगर अच्छे तरीके से किए जाएं। तो आप समझ गए होंगे कि राहु का जब भी आप कोई उपाय करें या कुछ करें, संध्या के समय करें तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं कुछ बातें उनके लिए भी बताऊंगा जो हमारे संस्थान से दीक्षा ले रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, और लगातार बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ चर्चा होगी इस कार्यक्रम में अभी। तो आइए, फिलहाल समय हो चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम भगवान भैरव से आपको जोड़ते हैं, और ये भी बता दें भगवान भैरव की जो साधना करता है तो वहाँ पर भी राहु का किसी प्रकार का दोष उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। आइए जुड़ें आज की ध्यान साधना में भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलंस्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक बहुत विपुल संख्या में आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत लोगों को शायद हमारी फ़ोन लाइन एंगेज भी नज़र आ रही होंगी, फ़ोन बिज़ी भी नज़र आ रहे होंगे। तो उसका कारण यही है क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी है, बताया भी है, फ़ोन नहीं लग पा रहे हैं। तो पहली बात तो जब भी आप हमें फ़ोन करें, सुबह करीब 10:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में करें। आया समझ में? क्योंकि एक ऑफिस का एक सिस्टम होता है, एक टाइम होता है। अब बहुत लोग रात को, हम कई बार कमेंट्स देखते हैं तो उसमें लिखा होता है आपके फ़ोन नहीं लग रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो देखो, सुबह कोई भी संस्थान होता है, कोई भी दुकान होती है, उसका एक समय होता है खुलने का। मंदिर का भी एक समय होता है, मंदिर के कपाट भी रात को बंद हो जाते हैं। तो जब भी आप कॉल करें, सुबह 10:30 से लेकर के शाम 6 के बीच में आप कॉल करें, अपना लिखवाएं। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात, ख़ास तौर से बेटियां, बहनें, माताएं इस बात को ज़रूर सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। बहुत बच्चियों ने, बेटियों ने हमारी बात को ढंग से नहीं सुना। क्या? हमने कहा कि आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके, अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो फ़ोन करके हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर लिखवाइए कि भाई ये मेरा नाम है, मैं आसाम से या छत्तीसगढ़ से या बिहार से, यूपी से, पंजाब से या विदेश से, कहाँ से, जहाँ से बोल रही हूँ, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इतना हमने आपसे कहा था। अब बहुत बच्चियों ने क्या कर दिया कि यूट्यूब पर, जैसे आज हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, इसी के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम लिख दिया। तो बाद में हमें वो सारे उनके जो नाम वगैरह थे वो हमारे संस्थान ने उनको डिलीट करना पड़ा। समझे आप? तो इसलिए बच्चियों, ये पब्लिक के पास आपके सबके नंबर चले जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए ख़ास तौर से ध्यान रखें। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब में किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में ना लिखें। कई बार कुछ शरारती तत्व हमें परेशान कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इसलिए कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। बिना मतलब कोई भी हमें फ़ोन करे उसका अच्छा नहीं लगता है। हम घर परिवार के लोग हैं। तो आप जब भी अपना, आप बहुत लोगों को ये चिंता हो गई थी कल फ़ोन नहीं मिले बहुत लोगों के, क्योंकि कल पहला दिन था, शाम तक ही लाइनें बिज़ी रहीं, बहुत ज़्यादा आपने नाम लिखवाया। आज भी यही आलम रहा बहुत देर तक। तो आप ध्यान रखें कि जैसे ही रात को भी कुछ पल के लिए फ़ोन खोले गए तो हमने देखा रात में भी फ़ोनों की झड़ी रही। तो इसलिए आज भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तो 1-2 दिन ये लाइनें ऐसी रहेंगी, उससे आप चिंता ना करें। जिसको गुरु दीक्षा मिलनी है, जिसके भाग्य में माँ भगवती से जुड़ना है, वो ज़रूर जुड़ेगा और निस्वार्थ भाव से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आप चिंता मत करें। लेकिन बेटा समझो मेरी बात, इसलिए ऐसी गलती ना करना। और किसी का नंबर, यदि हम किसी का कोई ऐसा कमेंट्स हम डिलीट ना कर पाए हों,
जैसे किसी बच्ची का, तो वो अपना वहाँ से पढ़ करके उसको डिलीट करे, अपना फ़ोन नंबर, ऐसी कोई भी चीज़ आप किसी भी ऐसे उस पर प्लेटफॉर्म पर ना दिया करें। ये सबके सुरक्षा की बात के लिए हम कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी आपको अपने आंचल में समेट रही हैं। भगवती प्राम्बा महाशक्ति जगदम्बा आपको कुछ देना चाहती हैं। आपको इंद्राक्षी धाम से वो जोड़ रही हैं और आप जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर हम कहें कि इसमें ये ना समझें कि हम आपसे प्रतिदिन बात करेंगे। बात तो देखो हम जैसे हो रही है ना, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बाय यूट्यूब, बात तो हम यूट्यूब के माध्यम से ही करेंगे आपसे। लेकिन अब आपको दीक्षा कैसे दी जाएगी? आपका हम व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं ना, उस पर आपको गुरु मंत्र भेजा जाएगा, दीक्षा का मंत्र भेजा जाएगा, और भी सारा प्रोसीजर बन गया है आपके लिए। अभी 22 तारीख तक पहले आप अपने अपने सब नाम दर्ज करा लें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जीवन में जो आपको भगवती की कृपा से प्राप्त होने वाली है। बस ये मुझे आपसे कहना था। और आपका प्रेम बहुत बड़ा है हमारे प्रति, ये भी हमें महसूस होता है। हम तो सोच रहे थे कोई 100, 200, 400 ही आदमी दीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन हज़ारों की संख्या में आपकी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। जुड़े रहिए, हम भी पूरा प्रयास करेंगे एक पिता की भांति, एक शिक्षक की भांति, जितने भी हमसे जुड़ने वाले लोग हैं, हम सबको जो भी होगा अच्छा ज्ञान बांटने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में जो भी दुख हैं, किसी भी तरीके से वो दूर हों, हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।